हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन मेहता एंड वेलकम टू कैरियर बिल्डर्स। तो स्टार्ट करते हैं एचएसएससी क्लर्क का 4 दिसंबर 2016 का इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेमियोग्लोबिन इज। हेमियोग्लोबिन का मुख्य संघटक कौन सा है? तो इसका आंसर है आयरन या फिर लोह। तो फर्स्ट का आंसर हुआ बी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1526 के अंदर जो फेमस बैटल हुई थी, फेमस युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, वो कहां हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो सेकंड का आंसर हुआ सी, पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कल्पना चावला थी उसकी जो मृत्यु हुई थी स्पेस मिशन के दौरान, मतलब कि अंतरिक्ष अभियान में जो कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी वो किस दिन हुई थी? ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है ट्रिक के साथ। 1 2 3 इज द आंसर, मतलब 1 फरवरी 2003। थर्ड का आंसर है ए, 1 फरवरी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर है ए, धर्मवीर। फोर्थ का आंसर है ए, धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में भैंस की कौन सी ब्रीड, मतलब भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो जो इसका आंसर है वो है मुर्रा। फिफ्थ का आंसर है बी, मुर्रा। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हरियाणा डे कब मनाया जाता है? हरियाणा डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। हरियाणा के क्वेश्चंस काफी इजी आए हुए हैं इस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंजी साहब गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? जो मंजी साहब गुरुद्वारा है वो अंबाला के अंदर है। तो 7th का आंसर है ए, अंबाला। क्वेश्चन नंबर 8, जो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं गीता जुत्सी, कौन से खेल से संबंधित हैं? तो वो है एथलेटिक्स से संबंधित। 8th का आंसर है सी, एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सीट्स आर अलॉटेड फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हरियाणा स्टेट? मतलब कि राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा राज्य से कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स आवंटित हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राज्यसभा में हरियाणा की 5 सीट्स। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो पिछली वीडियो जरूर देखें जिनका 11th को एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, संदेश नामक जो वीकली मैगजीन है, साप्ताहिक पत्रिका, किसने लॉन्च करी? तो इसका आंसर है नेकी राम शर्मा। 10th का आंसर हुआ सी, नेकी राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्क्रिप्ट ऑफ अशोक स्तंभ, जो अशोक स्तंभ है वो किस लिपि में है, उसकी लिपि क्या है? तो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। 11th का आंसर है ए, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, हरियाणा की राजभाषा। तो यहां भाषा पूछा गया है, हिंदी आएगा, हरियाणवी नहीं। 12th का आंसर है सी, क्योंकि हरियाणवी एक बोली है और हिंदी एक भाषा। तो 12th का आंसर हुआ सी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के कौन से चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, मतलब उप प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर है देवीलाल। 13th का आंसर है बी, देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के पूर्व में ईस्ट के अंदर कौन सा राज्य है? तो हरियाणा के ईस्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश। 14th का आंसर हुआ डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा सिटी पूछा गया है। तो आंसर आएगा फरीदाबाद। सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद। 15th का आंसर है ए, फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? वेरी इजी क्वेश्चन। 16th का आंसर है ए, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे। 16th का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 17, राजा हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाई थी थानेश्वर, कुरुक्षेत्र के पास, वो कौन सी सेंचुरी एडी में बनाई थी, मतलब कौन सी शताब्दी ईस्वी में? तो अराउंड 620-30 के अराउंड, तो वो 7वीं शताब्दी में आ जाएगा। 600 से आगे पहुंच जाएंगे तो 17वें का आंसर हुआ बी, 7th सेंचुरी एडी या फिर 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 17th बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बड़खल झील है, बड़खल लेक है, वो जो कि एक प्राकृतिक लेक है, नेचुरल लेक है, वो हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? तो वो फरीदाबाद के अंदर स्थित है। 18th का आंसर हुआ डी, फरीदाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के क्वेश्चंस काफी इजी आए हुए हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई का हेडक्वार्टर जो कि करनाल कौन से ईयर में शिफ्ट किया गया था? तो ये शिफ्ट किया गया था 1955 के अंदर। 19th का आंसर हुआ सी 1955। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, चरखी दादरी। 20 का आंसर है ए चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कृषि मंत्री कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हरियाणा का? वो है श्री ओम प्रकाश धनखड़। 21 का आंसर हुआ सी ओम प्रकाश धनखड़। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश पावर के दौरान, मतलब कि जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके दौरान जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से था, मतलब की हड़प नीति थी, वो किससे संबंधित थी? तो वो थी डलहौजी से संबंधित। 22 का आंसर है बी डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने हिस्सा नहीं लिया था? मतलब किसने उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो 23 का आंसर है चंद्रशेखर आजाद, डी चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर 24, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हरियाणा का? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया तो आंसर होगा राजस्थान। और पॉपुलेशन की वाइज, आबादी वाइज पूछा जाता तो आंसर होता उत्तर प्रदेश। अब क्षेत्रफल एरिया वाइज है राजस्थान। 24 का आंसर है बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी जहां पर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो 25 का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 26, जो चेयरमैन पूछे गए यहाँ पर कौन सी कमीशन के? जो सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशंस होते हैं, मतलब कि जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होते हैं, उसमें जो गठित आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो ये सरकारिया कमीशन पे बेस्ड है, केंद्र और राज्य की रिलेशनशिप। 26 का आंसर हुआ डी आर एस सरकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नॉर्मल टेन्योर पूछा गया है, मतलब कि कार्यकाल किसके? यूएन के सेक्रेटरी जनरल का, मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वो री इलेक्ट भी किया जा सकता है। 27 का आंसर हुआ बी 4 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर, किसके सिग्नेचर होते हैं? तो उस पर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आया था कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उस पे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के होते हैं। तो इसका आंसर है आरबीआई गवर्नर। 28 का आंसर है ए आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी इज रिलेटेड विद रायगढ़ फोर्ट? मतलब कि जो रायगढ़ का किला है किस ऐतिहासिक पर्सनैलिटी, मतलब कि किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो वो है शिवाजी से संबंधित। तो 29 का आंसर हो गया बी शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 30, मदर टेरेसा ने नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति प्राइज कब प्राप्त किया था? तो 1979 के अंदर किया था। 30th का आंसर हो गया डी 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन, बानियन ट्री या वट वृक्ष। 31st का आंसर है ए बानियन ट्री या वट वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 32, चिल्का लेक कहाँ है? चिल्का लेक है ओडिशा के अंदर। 32nd का आंसर है बी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 33, थर्ड वर्ल्ड इस टर्म का क्या मतलब है? मतलब कि तृतीय विश्व, इस पद का क्या अर्थ है? इसका मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब कि विकासशील देश, जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, जिनका विकास हो रहा है। 33rd का आंसर है बी विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कौन से साल के अंदर, किस वर्ष के अंदर हिंदी जो है वो एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में आई थी? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था 1965 के अंदर, 26 जनवरी 1965। 34 का आंसर हुआ ए 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कौन से देश से जो भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 1975 के अंदर? तो
तो वो किया गया था सोवियत यूनियन या फिर सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं। 35वें का आंसर हुआ ए, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो वो है लॉन टेनिस से संबंधित। 36 का आंसर हुआ सी, लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 37, रंगा स्वामी कप कौन से खेल से संबंधित है? तो रंगा स्वामी कप है हॉकी से संबंधित। 37 का आंसर हुआ बी, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 38, डोल्ड्रम बेल्ट्स जो होती हैं उनकी लोकेशन पूछी हुई है। तो डोल्ड्रम बेल्ट्स जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में, मतलब कि जो भूमध्य रेखा होती है उसके थोड़ी उत्तर की साइड होती है, तो नियर द इक्वेटर हम कह सकते हैं। 38 का आंसर हुआ ए, भूमध्य रेखा के समीप या नियर द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्लेनेट के पास, मतलब कि कौन से ग्रह के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट, मतलब कोई भी उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर है वीनस या फिर शुक्र और एक और प्लेनेट है मरकरी। इनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो इस ऑप्शन में मरकरी नहीं दिया हुआ, तो आंसर हो गया वीनस। 39 का आंसर हुआ डी, वीनस या शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर परमानेंट सेक्रेटेरिएट मतलब स्थायी सचिवालय पूछा गया है। सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर या इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो है काठमांडू के अंदर, जो कि नेपाल की राजधानी है। 40 का आंसर हो गया डी, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सार्क से रिलेटेड है। सार्क का प्रथम सेक्रेटरी जनरल, मतलब कि पहला महासचिव कौन था? वो था अबुल एहसान। 41 का आंसर है ए, अबुल एहसान। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन सी गैस है जो प्लांट्स एंड ट्री छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है पौधों और पेड़ों के द्वारा? तो वो जो प्लांट्स एंड ट्रीज का बाय प्रोडक्ट होती है वो है ऑक्सीजन गैस, जो हम ग्रहण करते हैं और पौधे छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। 42 का आंसर हुआ सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 43, उस साइंस की उस ब्रांच का नाम बताना है जो ध्वनि, साउंड एंड साउंड वेव्स, मतलब कि ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। तो एक्रोस्टिक्स जो है वो साउंड से रिलेटेड है, तो 43 का आंसर हो गया बी, एक्रोस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 44 यहां पूछा गया है, किसी राज्य में प्रथमतः राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? जो प्रेसिडेंट रूल है स्टेट में, उसकी जो फर्स्ट इंस्टेंस की ड्यूरेशन पूछी गई है तो वो है 6 मंथ्स। 44 का आंसर हुआ बी, 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग किससे रिप्लेस हो गया है, मतलब कि नीति आयोग के स्थान पर कौन सा आ गया है? तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जगह अब प्लानिंग कमीशन आ गया है, मतलब कि योजना आयोग। 45 का आंसर है बी, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो सिल्वर है रजत किस तापमान पर पिघल जाता है? तो वो पिघल जाता है 961 डिग्री पर। 46 का आंसर हो गया सी, 961 डिग्री सेल्सियस। 46 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा खिलाड़ी 2016 आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंडक्टेड किया गया, मतलब प्रतिष्ठित किया गया? तो इसका आंसर है जो श्रीलंका के स्पिनर थे मुथैया मुरलीधरन। 47 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 48, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो कैश अवार्ड, नगद राशि की घोषणा की है, जो भी गोल्ड मेडल जीत के आएगा उसके लिए, एथलीट के लिए रियो ओलंपिक्स के अंदर, वो राशि है 50 लाख रुपए। 48 का आंसर है सी, 50 लाख। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य की सरकार ने रिसेंटली हाल ही में क्विट इंडिया टू फ्रॉम स्वराज टू सुराज एक इनिशिएटिव लिया है? किसकी 75वीं वर्षगांठ पर क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर क्विट इंडिया टू फ्रॉम स्वराज टू सुराज इनिशिएटिव लिया है? तो ये लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। 49 का आंसर हुआ ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किसने शपथ लिया एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ओथ लिया है विजय रूपानी ने। रिलेटेड क्वेश्चन आया था पिछली शिफ्ट्स में,
शायद ये क्वेश्चन था कि विजय रूपानी ने कौन सी डेट को एज ए सीएम ऑफ गुजरात की ओथ ली है। 50th का आंसर हुआ सी, विजय रूपानी। क्वेश्चन नंबर 51, विंबलडन 2016 का मेन सिंगल टाइटल पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता एंडी मुर्रे ने। 51 का आंसर हुआ बी, एंडी मुर्रे। क्वेश्चन नंबर 52, 4 पेयर्स 4 युगम दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है, आपस में कॉमन रिलेशनशिप है इनमें, जो चौथा जो अलग है विषम को हमने चुनना है। शॉपकीपर, कस्टमर, डॉक्टर, पेशेंट, लॉयर, क्लाइंट, क्लर्क, फाइल। साफ दिख रहा है, आंसर हुआ डी, क्लर्क फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन विषम को चुनना है। बी सी डी एक को छोड़ा, डी ई यहाँ पर फिर एक को छोड़ा, एफ छोड़ के जी। नेक्स्ट देखते हैं के एल एक को छोड़ा, एम एन फिर यहाँ पर एक को छोड़ा। तो दिस इज द सीक्वेंस। पी क्यू आर एक को छोड़ा, फिर एस टी एक को छोड़ा, एस टी यू वी डब्ल्यू यहाँ 2 को छोड़ा जा रहा है। तो 53 का आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 54, सीरीज दे रखी है एक, हमको इसकी 8वीं टर्म बतानी है। तो क्या सीक्वेंस है पहले देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4th टर्म हुई 54, हमको 8th बतानी है। तो 54 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 5th टर्म, फिर दोबारा 3 से कर दूंगा तो 6th टर्म, दोबारा 3 से 7th टर्म और एक बार और कर दूंगा तो 8th टर्म आ जाएगी। ये होगी 8th टर्म। 3 इंटू 3 9, 3 या 27, 3 जा 81। तो आंसर हो गया 54 मल्टीप्लाई में 81। यहाँ पर देखो नोट करने वाली बात, हमें क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, लास्ट में 4 होना चाहिए। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। और 50 को 80 से करूंगा तो लगभग 4000 के पास आंसर आ रहा है, तो ये आंसर होगा। तो 54 का आंसर हो गया बी, 4374। क्वेश्चन नंबर 55, मिसिंग टर्म्स बतानी है, रीजनिंग का क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 17 20 20 है, तो माइट भी 5 5 का बने। एक यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं ए ए, ये बन जाएगा ए ए बी सी सी, बी बी सी ए सी सी ए बी बी एंड ए बी सी सी। ये बन गया 2 बार ए फिर 2 बार सी, बीच में बी। अब बी की बारी आई, बी नेक्स्ट बी बी सी ए बी बी ए बी सी सी बन गया। तो आंसर हो गया ए बी सी। 55 का आंसर हुआ ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 56, इंग्लैंड का कोड दे रखा है, फ्रांस का, ग्रीस का बताना है। तो हम देख लेते हैं, जी थर्ड है तो थर्ड का हो जाएगा 3, 3 से स्टार्ट होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन कट गए। नेक्स्ट आता है आर ई, आर का कोड है 8, तो 8 दोनों में है। नेक्स्ट है ई का है 1, 1 भी 1 1 दोनों में है। नेक्स्ट देखते हैं हम सी होना चाहिए 9, 9 इसमें है, तो आंसर हो गया 56 का बी, 381191। स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 1471369 का लास्ट में 3 होगा, लेकिन सब ऑप्शन में 3 दे रखा है क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, तो हमें सोल्व भी करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड सीधे हाथ से पेयर बनाऊंगा, 691347, यहाँ 1 बच गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 0 बचा। नेक्स्ट पेयर उतारा मैंने 4 7, 1 और 1 2, 22 2 जा 44, 47 में से 44 गए, 3 बचा, मैंने उतार लिया यहाँ पर 13। नेक्स्ट पेयर 22 और 2 यहाँ पर आ गया 24, 241 1 जा 241, यहाँ बच गया 59 और 13, ये हो गया 62 72। नेक्स्ट पेयर उतारा मैंने 69 का, 241 और 1 242, तो 2423 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 7269, ये 7269। तो ये 0 रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक लिया हमने 1 1 का, फिर लिया 2 2 का, फिर दोबारा 1 1 एंड अगेन यहाँ पर 3 3 का। तो आंसर हो गया 1213। 57 का आंसर हुआ ए, 1213।
क्वेश्चन नंबर 58, 120 रुपए को ए बी सी के बीच इस तरह डिवाइड किया गया कि जो ए का हिस्सा है 20 रुपए ज्यादा है बी से। मतलब अगर बी का हिस्सा x है तो ए का हिस्सा हो गया x प्लस में 20, 20 इससे ज्यादा हो गया ए का। और नेक्स्ट क्या रखा है 20 b से ज्यादा है लेकिन c से 20 कम है, मतलब c से 20 कम है। अगर इसका x प्लस 20 है तो c का हो गया x प्लस में 40, 20 ज्यादा हो गया a से, तो ये हो गए a b c के शेयर। और दे रखा है टोटल रुपए 120 है, मतलब कि x प्लस बी प्लस में x प्लस में 40 इज इक्वल टू 120। ये इक्वेशन बनेगी। हमें b का शेयर निकालना है, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 इज इक्वल टू 120, मतलब 3x प्लस में 60 इज इक्वल टू 120। इधर आके 120 माइनस 60 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 60 बाय में 3, आंसर इज 20। 58 का आंसर हुआ बी 20। क्वेश्चन नंबर 59 है, दो पर्सन्स के जो उम्र है उनका अंतर है 20 साल। और नेक्स्ट लाइन दे रखी है जो 5 साल पहले जो बड़ा था एल्डर वो 5 गुना था छोटे से। तो दो ही कंडीशन चेक करनी है, उनके बीच में अंतर 20 होना चाहिए और जो 5 साल पहले उनके बीच में एक दूसरे से 5 गुना होना चाहिए। हमें उनकी प्रेजेंट एज वर्तमान उम्र बतानी है। 20 और 20 के बीच अंतर 20 नहीं है, ऑप्शन नहीं हो सकता। 20-10 के बीच भी अंतर 20 नहीं है। 25 और 15 के बीच भी 20 का अंतर नहीं है, आंसर हो गया डी। अगर हम कंडीशन चेक भी करें, 10 में से 5 घटा दूं, 5 साल पहले 5, 30 वाला 25 का 5 साल पहले, तो 25 5 का 5 गुना है, तो दूसरी कंडीशन भी मिल रही है। 59 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को हाफ टाइम में, मतलब कि हाफ टाइम में मतलब कि 9 दिन में। ए किसी कार्य को कर सकता है 18 दिन के अंदर, बी उसी कार्य को करता है 9 दिन के अंदर कर सकता है। वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो विच पार्ट, मतलब एक दिन में वो कितना कार्य कर लेंगे, कितना भाग का कार्य कर लेंगे। तो 18 और 9 का एलसीएम हुआ 18, 18 बाई 18 1, 18 बाई 9 2, तो 1 और 2 3, ये दोनों मिलके काम करेंगे 6 दिन में पूरा। a प्लस बी इज इक्वल टू 6, दोनों मिलके 6 दिन में काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/6 काम। 60 का आंसर हो गया बी 1/6। क्वेश्चन नंबर 61, एक एथलीट की स्पीड दे रखी है 200 मीटर इन 24 सेकंड, उसे किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो 200 बटा में 24 को हम किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम करते हैं 18/5 से गुना, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 10 जा 200, 10 गुना में 3, 30 किलोमीटर पर आवर। 61वें का आंसर हुआ डी 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी धातु मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में पाई जाती है? इसका आंसर है प्लेटिनम। 62 का आंसर है डी प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमंड इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। डायमंड किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है, मतलब कि जो हीरा है किसका अपर रूपी है, वो है कार्बन का अपर रूपी। 63 का आंसर है बी डायमंड इज ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीवा के अंदर वो कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है? तो वो होता है एमाइलेज। 64 का आंसर है सी एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 65, टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, मतलब कि ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है वो है जाइलम। 65 का आंसर हो गया सी जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 66, apparatus used to measure magnitude of electric current, मतलब विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? वो है एमीटर। लास्ट सेट में क्वेश्चन आया था, लास्ट शिफ्ट में, जनरेटर विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए, अब मापने के लिए पूछा गया है, तो आंसर हो गया एमीटर। तो रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 67,
गिवन अल्टरनेटिव्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब कि सिनोनिम्स पूछा गया। सम्पचुअस का मतलब होता है भरपूर, तो इसका आंसर हो जाएगा लेविश। 67 का आंसर ए, इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता, तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, लेविश। नेक्स्ट में अपोजिट बताना है। कोजेट का अपोजिट, कोजेट का मीनिंग होता है कि किसी की केयर करना, इंडल्ज करना, पैम्पर करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नेग्लेक्ट करना। 68 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 69 इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू रिमूव द स्किन ऑफ ए पोटैटो और एन ऑरेंज, इसे हम पील करना कहते हैं। 69 का आंसर है बी, पील। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेपोजिशन पूछी गई है। प्लीज पे अटेंशन डैश व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, तो आ जाएगा प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। 70 का आंसर है ए, टू। क्वेश्चन नंबर 71 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो यह है फिलहार्मोनिक। 71 का आंसर हो गया बी, फिलहार्मोनिक। क्वेश्चन नंबर 72 है काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इसका अर्थ है घातक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 73 साकेत काव्य के लेखक, तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 74 प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची, प्रसून का मतलब होता है पुष्प, फूल, तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन। 74 का आंसर हो जाएगा सुमन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था प्रयाग के अंदर, आंसर हो गया सी। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधि नहीं अधिमाई, यह पंक्तियां लिखी हैं तुलसीदास जी ने, तो आंसर हो गया डी। महाउर्मी का संधि रूप हो जाएगा महोर्मी, आंसर हो गया डी। उपर्युक्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन हिंदी, जो कभी नहीं मरता उसे अमर कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, अमर। क्वेश्चन नंबर 78 अलंकार बताने हैं, तो देखते हैं पीपर पात सरिस मंडोला, आए महंत बसंत, चमक गई चपला, चै की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। वेरी सिंपल के हिसाब से देखते हैं, 3 का ए होना चाहिए, 3 का अ एक में ही है, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुगम शब्द का विलोम, सुगम का विलोम होगा दुर्गम। 79 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 80 समास का चयन करना है, तो आसान देखते हैं पहले। धर्माधर्म द्वंद्व समास, सप्ताह द्विगु समास, 2 का ब 3 का द, 2 का ब और 3 का द, यह है बी ऑप्शन में, तो 80 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मई 2016 में, तो इसका आंसर है TSR सुब्रमण्यम कमेटी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड। 82 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 83 गरबा कहाँ का पॉपुलर डांस है, वेरी इजी क्वेश्चन, गुजरात का। 83 का आंसर हो गया बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 84 जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी 1905 किस लिए जानी जाती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। 84 का आंसर हो गया ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 85 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, तो इसका आंसर हो गया दादरा एंड नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 86 है व्हाट इज द टर्म फिक्स्ड फॉर राज्य, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल के लिए, हर 2 साल बाद 1/3 बदलते हैं। 86 का आंसर हो गया सी, 6 साल। क्वेश्चन नंबर 87 दिए गए शब्दों को एक एप्रोप्रिएट सीक्वेंस में व्यवस्थित क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले हम आएंगे शोल्डर, रिस्ट, एल्बो, पाम, फिंगर में देखते हैं। सबसे पहले आएंगी उंगलियां, उंगलियां किसमें होती है, हथेली, पाम 4th नंबर। उसके बाद हम आ जाएंगे रिस्ट पर, मतलब कि जहां हम घड़ी बांधते हैं, कलाई 5 4 2। उसके ऊपर आती है एल्बो, मतलब कि कोनी 5 4 2 3, और शोल्डर, कंधे सबसे ऊपर 5 4 2 3 1 इज द सीक्वेंस। आंसर हो गया 87 का ए, 5 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पोजीशन का हमको बताना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। सबसे पहले देखें ए सब में कॉमन है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एल एफ एन पी। एफ सबसे पहले आएगा, आई जे के एल एम एन ओ पी, आई जे के एल सेकेंड पे, एम एन, तो एन आएगा थर्ड पे, तो आंसर थर्ड ही पूछा गया है।
तो 88 का आंसर हो गया सी, एंटीसिपेट। क्वेश्चन नंबर 89, करेक्ट अल्टरनेटिव का चयन करना है। स्क्रिबलर मतलब लिखने वाला, लिखना, हकलाने वाला इज रिलेटेड टू बोलने से, तो 89 का आंसर हो गया सी, स्पीक या फिर बोलना। क्वेश्चन नंबर 90, विषम का चयन करना है। बोट पानी में चलती है, शिप पानी में चलती है, सबमरीन भी, तो आंसर हो गया बी, एरोप्लेन। 90 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 91, सीक्वेंस को पूरा करना है। ए 2 छोड़ के बी, 2 छोड़ के सी, तो यहां पर आ जाएगा डी, तो लास्ट में डी होना चाहिए जो कि सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो 91 का आंसर हो गया ए, पी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, द गेन परसेंटेज इज, तो सीधा फॉर्मूला है इसका 12 माइनस 8 बटा 8 गुना में 100। 12 माइनस 8 हो गया 4 बटा 8 गुना में 100, 50%। 92 का आंसर हो गया सी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल पहले जो एवरेज एज थी पी और क्यू की 15 थी, तो एवरेज एज 15 थी, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 30। ये 5 साल पहले थी तो दोनों की 5-5 बढ़ के जो उनकी अब की एज की टोटल हो जाएगी 40। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर इज टूडे 20। पी क्यू आर की एवरेज एज आज 20 है, तो तीनों की मिला दे तो 20 गुना में 3 इज इक्वल टू 60। तो P प्लस क्यू 40, P प्लस क्यू प्लस R हो गया 60। हाउ ओल्ड R विल बी आफ्टर 10 ईयर्स, तो R यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, P प्लस क्यू प्लस R 60 है, P प्लस क्यू 40 है, तो R आ गया 20, और 10 साल बाद की उम्र पूछी है तो R हो जाएगा 20 प्लस 10 30। 93 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 94, वह बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो 1661 और 2045 से जिसे डिवाइड किया जाए उसका रिमाइंडर 10 और 13 आए। तो 1661 और 2045 127 से करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके ही होएगा सोल्व। 1661 एंड 2045 ऑप्शंस के थ्रू चले तो हम 127, 1610 घटा दो तो 1651 जाता है इस पे, और 127 2032 भी जाता है, तो आंसर हो जाएगा 127। इन दोनों का एचसीएफ लेके आप इसे सोल्व कर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 243 की पावर n बाय 5। 243 होता है 3 की पावर में 5 को हम 243 लिख सकते हैं, इसके साथ है n बाय 5 इसकी पावर में, तो यहां लिख दूंगा मैं n बाय में 5। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 1, 3 की पावर 2n प्लस में 1, डिवाइड बाय 9 की पावर n। 9 की जगह लिख सकता हूं 3 के स्क्वायर, 3 की n आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर n माइनस 1, तो 5 से 5 कट गया, तो ये 3 है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में 3 की n प्लस में 2n प्लस 1 हो जाएगा 3 की 3n प्लस 1, 3 की पावर 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर ऐड 2n प्लस n माइनस 1 3n माइनस 1, 3 की पावर 3n माइनस 1, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 3n प्लस 1 माइनस ऑफ 3n माइनस 1, तो माइनस से ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 3 की पावर 2 इज द आंसर 9। 95 का आंसर सी 9। क्वेश्चन नंबर 96, एक लीक है एक टैंक के अंदर, नीचे उसके, जो उस टैंक को 6 घंटे के अंदर खाली कर देता है। नेक्स्ट लाइन में कहता है अगर एक अंदर इनलेट पाइप है पानी भरने वाली जो 4 लीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में 4 लीटर, तो 1 घंटे में गुना में 60, ये हो गया 240 लीटर 1 घंटे में पानी भरती है। जब टैंक पूरा फुल है और इनलेट पाइप अंदर डालने वाली पाइप भी ओपन है और लीक भी है, तो 6 घंटे में टैंक खाली हो जाता है, तो हमें टैंक की कैपेसिटी बतानी है। वैसे सिर्फ लीक के हिसाब से टैंक 6 घंटे में खाली हो रहा है, लेकिन 240 लीटर प्रति घंटा पानी जा रहा है, इस कारण 8 घंटे में खाली हुआ। अब 240 लीटर 8 घंटे तक पानी गया, तो 240
गुना में 8, इतना पानी 4 लीटर 8 घंटे में गया, लेकिन वो टैंक शुरू से ही फुल था। तो यहाँ पर 8 घंटे दे रखे हैं, 6 घंटे में तो वो अपना पूरा खुद का निकालता, और लास्ट 2 घंटे में, मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो इसकी पूरी कैपेसिटी आ जाएगी। क्योंकि वो टैंक पूरा फुल था, वो 6 घंटे में उसने खुद का खाली करा, और जो बाकी 8 घंटों में गया वो उसने 6 + 2 मतलब 2 घंटे और लिए, मतलब वो उसने सिर्फ 2 घंटे लगाए, मतलब तीसरा हिस्सा समय लगाया, और पूरा खाली करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 240 गुना में 8 गुना में 3 इज द आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 5760 लीटर। 96 का आंसर हो गया सी, 5760 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 97, ब्लेज पास्कल इज एसोसिएटेड विद, कैलकुलेटिंग मशीन से संबंधित है। 97 का आंसर हो गया ए। 98, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर और हीट ऑफ मैटर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स को हम रेडिएशन कहते हैं, हीट बाय मैटर है। 98 का आंसर हो गया सी, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 99, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। 99 का आंसर हो गया ए। लास्ट क्वेश्चन, विच ड्रग्स आर यूज्ड टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को कम करने वाले ड्रग्स को हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। 100 का आंसर हो गया ए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।